गुरुजी प्रणाम। जिस टाइम मैं पूजा करती हूँ उस और शंख बजाती हूँ उस टाइम कुत्ते क्यों रोते हैं? पुत्री का प्रश्न है कि मैं जिस समय शाम को और सवेरे को शंख बजाती हूँ तो मेरे घर के दरवाजे पर आकर कुत्ते रोते हैं। क्यों रोते हैं? इनका क्या कारण है? यही है बेटी। देखो जी, ये कहीं मैंने पढ़ा तो है नहीं, कहीं गीता में या रामायण में या कहीं किसी वेद में या उपनिषदों में दर्शन मैंने पढ़ा तो है नहीं, पर मेरा अपना अनुमान है। जो मेरी बेटी ने प्रश्न किया है, मैं अपना अनुमान बताऊंगा। जैसे हमने देखा है, ये एक श्यार होता है, एक श्यारनी, मतलब नर और मादीन होते हैं श्यार के। श्यार में एक नर होता है, एक मादीन, जिसे गीदड़ भी कहते हैं। तो जिस समय उनके बच्चे को कोई पकड़ लेता है या मार देता है श्यार के, तो वो मादीन जो है वो जंगल में रोती है, रोती फिरती रहती है, रोती रहती है, वो चिल्लाती है। क्यों? कि उसे दुख होता है अपने बच्चे का। तो पुत्री का जो प्रश्न है कि कुत्ते क्यों रोते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि इनको भी दुख होता है। इनको दुख क्या होता है कि यदि हम भी इनकी तरह से होते, हम भी मानव होते, तो हम भी इसी तरह से शंख बजाते। और ये कहा, हित अनहित पशु पक्षी भी जाने। इनको भी ज्ञान होता है हित अनित का, और इनकी विचारणीय शक्ति बड़ी तेज होती है, सोचने की शक्ति बड़ी तेज होती है इनकी। तो इनको जब ये शंख की ध्वनि सुनते हैं, और हमने भी देखा है ये कहीं, जैसे हम मंदिर में कहीं रुके हुए हैं और वहाँ पंडित जी शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो हमने स्वयं देखा है मंदिर के दरवाजे पर आकर कुत्ते ऊपर को मुंह उठाकर रोते हैं। तो उनको दुख होता है कि यदि हम भी इनकी तरह से मानव होते, हम भी मनुष्य होते, तो हम भी इसी तरह से आरती गाते, घंटा बजाते, शंख बजाते। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, इनके अंदर भी समझ होती है, कुत्ते बिल्ली के अंदर भी समझ होती है, पशु पक्षी के अंदर भी होती है। कहा ना, हित अनहित पशु पक्षी भी जाने, ये भी जानते हैं। तो इसीलिए जब बहन आप शंख बजाती हैं तो आपके दरवाजे पर आके कुत्ते रोते हैं, उन्हें दुख होता है। उसमें आपकी कोई हानि नहीं है उसमें कि भाई कुत्ते रो रहे हैं कि ये क्यों रो रहे हैं। वो ये कहते हैं बस कि भाई हम भी यदि इनकी तरह से होते तो हम भी शंख बजाते। और बस मेरा तो अपना यही विचार है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।